अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच के मेंटोर। और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि कर्सिव लेटर जब हम अच्छी तरह सीख लेते हैं तो इसको फिर जब ज्वाइन करने का वक्त आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ज्वाइन बहुत गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से राइटिंग में खूबसूरती नहीं आ पाती जो हम चाहते हैं या जो आप चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको प्रॉपर ज्वाइन करने का आपको तरीका बता दूं जो आसान भी है और आप आराम से सीख भी सकते हैं। तो जब हम ये लेटर्स सीख लेते हैं इंडिविजुअली, तो फिर जब हम इनको ज्वाइन करने जाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम पहले से अगले लेटर की तैयारी करें। जैसे ही उसका एंड पॉइंट आता है तो अगले लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये देखिए, जैसे ए के साथ बी है, बी के बाद हमने सी ज्वाइन करना है तो ये सी का इनिशियल स्टेप होगा। तो इस तरह आपको बी के साथ सी कैसे ज्वाइन करते हैं, सी के साथ डी कैसे ज्वाइन करते हैं, डी के बाद ई कैसे ज्वाइन करते हैं, ये सब आप इस क्लास में सीख पाएंगे। और यही सीखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो फिर जो भी आप वर्ड्स लिख रहे होंगे उसकी स्पेल आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। और स्पेल के साथ साथ जब आप वर्ड लिख रहे होंगे, जैसे एफ़ के बाद जी है तो जी की पोजीशन पे आपने जाना है डायरेक्ट। तो जैसे आपको स्पेल याद होगी और तो आप अगले लेटर का इनिशिएटिव जैसे लेंगे तो फिर उससे आपकी राइटिंग स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी खूबसूरती भी फ़र्क पड़ेगा। ये जी के बाद एच के बाद आई आ गया, फिर एच आई जे है, ये एच हुआ, फिर उसके बाद हमने आई, फिर जे की पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया हमने, फिर आई के बाद जे लिखेंगे, जे के बाद हम के की पोजीशन पे ले जाके छोड़ देंगे उसको। कि हमने केक कैसे बनाना है, ये मेरा मकसद छोड़ने का ये है कि आपको उस पोजीशन तक लेके जाना है उस लेटर के बाद, ताकि आप उसको एक हाथ में भी लिख सकते हैं और इस तरह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। एल एम एन के बाद एन की पोजीशन पे, ये एन बन गया हमारा, उसके बाद हमने ओ की पोजीशन पे छोड़ दिया। तो हम जो पोजीशन हमारी होती है, हम लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखना है तो हमारा हाथ उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। पहले से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपका हाथ टी की पोजीशन पे जाएगा, टी के बाद आपका हाथ यू की पोजीशन पे जाएगा, और यू से वी, वी से डब्ल्यू, ये कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा सा आप अगर एहतियात से इसको देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं। तो ठीक है, ये सीख लें। सीखने के बाद फिर मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूँ कि आप वर्ड्स कैसे बनाएंगे उससे, और उसकी पोजीशन भी यही होगी। उससे पहले थोड़ी सी आप ये प्रैक्टिस कर लें। ए टू जी एक हाथ में लिखने की कोशिश करें, अगर एक हाथ में नहीं होता तो 2-3 दफ़ा पेन उठा लें, कोई मसला नहीं है, मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इन वन हैंड बग़ैर हाथ उठाए ए से जी लिख पाएंगे आप, और यही आपकी कामयाबी होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा सैम्पल है, इंशाल्लाह अगली क्लास में और मज़ीद डिटेल से समझा दूंगा। ये देखें, ये वन प्रिंट राइटिंग का है, इसको हम कर्सिव में कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था। ओ के बाद एन, एन के बाद हमने ई की पोजीशन पे छोड़ा और इसके बाद हमने ई को इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारा वन हो गया कर्सिव के अंदर। अब ये एक छोटा सा सेंटेंस है, वन डे अ लिटिल चिक। तो डे प्रिंट राइटिंग का है, इसको चेंज कैसे करेंगे। ये ए की पोजीशन पे गए, अगले स्टेप में हमने ए बना के वाई की पोजीशन पे छोड़ना है, फिर इसको वाई के साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा डे हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बहुत आसान होगा। थोड़ा सा शुरू के अंदर थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर जब आप कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप सेट हो जाएंगे। ये आ और लिटिल को आपने बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसमें एल आई डबल टी एल ई तकरीबन सब के स्ट्रक्चर सेम हैं, और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि टी की पोजीशन या एल की पोजीशन जो भी है वो सेम रहनी चाहिए।
एंगल एंड साइज़ जब तक सेम नहीं होगा तो इस वर्ड में खूबसूरती नहीं आएगी, और इस जैसे जितने भी वर्ड्स होंगे आपकी राइटिंग के अंदर, और अगर उनकी पोजीशन सेम नहीं होगी, साइज़ सेम नहीं होगा, तो कभी भी आपकी राइटिंग में खूबसूरत इम्पैक्ट नहीं आएगा। LITTLE, ये देखें बिल्कुल सेम साइज़, सेम एंगल, ये TTLE लिटिल बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक 65 डिग्री पे है तो एक 45 डिग्री पे है और एक 90 डिग्री पे है। तो लेटर की खूबसूरती यही है कि उसको आपने सेम डायरेक्शन में, तमाम लेटर्स आपने सेम डायरेक्शन में रखने हैं। ये CHICK चिक। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह और डिटेल से करूँगा। इसको आप सीख लें अच्छी तरह। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। उस वक्त तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।